नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, आज काफी दिनों बाद राहुल गांधी संसद में गरजे हैं। वो संसद में बोल के निकल गए, लेकिन पीछे एक चीज छोड़ गए। बीजेपी महिला सांसदों का कहना है कि राहुल गांधी जाते जाते वहां फ्लाइंग किस करके गए हैं। ये सरासर गलत है उनका कहना है, और उन्होंने बाकायदा इसकी शिकायत की है स्पीकर साहब से। उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको पता है कि तकरीबन 138 दिन बाद राहुल गांधी संसद में बोले हैं। आपको पता है, एक मामले में उनकी सदस्यता चली गई थी, लेकिन सदस्यता बहाली के बाद आज पहली बार वो संसद पहुंचे और आपको पता है विश्वास प्रस्ताव पर वो बोल रहे थे। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसकी कल से शुरुआत हुई थी और आज उस पर राहुल गांधी बोले थे। सभी की नजरें थी राहुल गांधी क्या बोलेंगे। मीडिया की नजरें थी, सत्ता पक्ष की नजरें थी, पूरे विपक्ष की नजरें थी कि इतने दिनों बाद राहुल अगर संसद में जा रहे हैं तो वो क्या बोलेंगे। राहुल गांधी ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मेरे बीजेपी के मित्रों, आप डरो मत, मैं आज अडानी पर नहीं बोलूंगा। आपको याद होगा पिछली बार जब राहुल गरजे थे तो अडानी पर काफी कुछ उन्होंने बोला था। उसके बाद मामला हुआ और उनकी सदस्यता जो है वो चली गई थी एक दूसरे मामले में, आपको पता है। लेकिन आज राहुल ने कहा कि वो अडानी पर नहीं बोलेंगे। उन्होंने भारत यात्रा पर बोला, उन्होंने मणिपुर के मसले पर बोला और काफी कुछ सरकार को लेकर उन्होंने कहा। मोटी मोटी बातें उन्होंने जो कही वो ये कि आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है, हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। वो बीजेपी नेताओं की ओर इशारा करके बोल रहे थे, यानी सरकार को बोल रहे थे। राहुल ने कहा कि आप देश प्रेमी नहीं हैं, आप देशद्रोही हैं, आप देशभगत नहीं हो सकते। राहुल ने कहा कि आपने वहां पर भारत माता की हत्या की है। राहुल ने कहा कि मैं मणिपुर गया था, पीएम मोदी वहां नहीं जा सकते, क्यों? राहुल ने कहा कि आप भारत माता के रखवाले नहीं हो सकते, आप भारत माता के हत्यारे हैं। राहुल गांधी ने जिक्र किया कि लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। उन्होंने एक बात और बोली कि जो रावण था वो भी दो ही लोगों की बात सुनता था, और ये तंज था उनका देश के प्रधानमंत्री पर कि देश के प्रधानमंत्री भी सिर्फ दो ही लोगों की बात को सुनते हैं, एक अमित शाह और दूसरे अडानी। आप थोड़ा इनको सुन लीजिए पहले, फिर आगे बात करते हैं। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं मैं, मणिपुर में अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं मैं, आदर से बोल रहा हूं। आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं।
इसकी आवाज सुनते हैं माननीय सदस्य और प्लीज। इसलिए सुनते हैं। नो ये गलत तरीका माननीय सदस्य। माननीय देख सदस्य आपका लीजिए गलत तरीका है। अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम नहीं। किया है। देख माननीय लीजिए सदस्य आप ये पहले आप और पोस्ट ये करने बाद में में। गलत तरीका आपका। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए माननीय राम सदस्य। ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। तो सुना आपने ये मोटी मोटी बातें राहुल गांधी की आज संसद में हुई अविश्वास प्रस्ताव पर जब वो बोल रहे थे। वो तकरीबन 37 मिनट वहां पर बोले हैं, लेकिन जब निकले और निकलने के बाद फिर स्मृति ईरानी जब खड़ी हुई तो स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल जब जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने एक इशारा किया है, वो ठीक नहीं है। उनका कहना था कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस करके गए हैं, महिला सांसद वहां पर बैठी हैं और ये तरीका सही नहीं है। उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। उसके बाद काफी हो हल्ला इस पर होने लगा। बाहर आकर जो महिला सांसद हैं बीजेपी की, वो भी बोलने लगी कि राहुल ऐसा कुछ करके गए हैं। उसके बाद एक वीडियो वायरल होता है कि राहुल गांधी ये देखिए फ्लाइंग किस कर रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में कुछ क्लियर नहीं है कि वो फ्लाइंग किस कर रहे हैं या स्पीकर को कुछ और बोल रहे हैं, वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर स्मृति ईरानी ने शुरुआत की कि राहुल गांधी ऐसा कुछ करके गए हैं। उसके बाद बीजेपी की तमाम महिला सांसद आई बाहर और उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं किया राहुल गांधी ने, और बाकायदा एक शिकायत पत्र स्पीकर महोदय को इस बारे में दिया गया है। हालांकि बाहर आकर हेमा मालिनी से जब इस बारे में पूछा गया, हेमा मालिनी भी बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ उन्होंने तो नहीं देखा। ठीक है, तो वहां सत्ता पक्ष की ओर से ये कुछ कहा गया और विपक्ष ने कहा कि वो तो एक गेस्चर था राहुल गांधी का। ठीक है, तो ये वाला मामला आज संसद में नजर आया है। दोस्तों, राहुल की स्पीच और स्पीच आपने सुन ली। उस स्पीच के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? जो कुछ भी उन्होंने मणिपुर को लेकर कहा है, जो भी उन्होंने उदाहरण दिए हैं, लंका का उदाहरण दिया है, रावण का उदाहरण दिया है, या सरकार को लेकर वो जो बोले हैं कि भारत माता की हत्या, हिंदुस्तान की हत्या, मेरी एक माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ की हत्या वहाँ पर हो रही है, इस पर काफ़ी हो हल्ला हुआ। सत्ता पक्ष के जो सांसद थे उन्होंने काफ़ी हो हल्ला किया, यानी संसद में आज काफ़ी हो हल्ला हुआ जब राहुल गांधी बोल रहे थे। लेकिन आपने उनकी स्पीच के मोटे मोटे पॉइंट सुने हैं, आपका क्या कुछ कहना है उन सब पर? एक तो आपने इस पर कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा, जो ये जो फ्लाइंग किस वाला मसला चला हुआ है, इस पर आपकी राय क्या है? हालांकि ये काफ़ी ट्रेंड कर रहा है आज ट्विटर पर और वीडियो वायरल हो रहे हैं, बहुत कुछ इस पर कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, शिकायत भी दे दी गई है। तो ये मसला क्या है? ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर
संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। विपक्ष हावी होने की कोशिश कर रहा है, वहां पर सत्ता पक्ष भी अपनी तरह से एक तरीके से उनके सांसद और मंत्री भी लगे हुए हैं कि विपक्ष की सरकार में वहां पर ऐसा हो रहा है, वहां उस राज्य में ऐसा हो रहा है, पुराने उदाहरण दिए जा रहे हैं। सो यह है दोस्तों जो संसद में चल रहा है। राहुल इतने दिनों बाद वहां पहुंचे और क्या कुछ बोला वो आपने सुन लिया। इस पर राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि तमाम लोग अपनी राय दे पाएं। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे और ये वाला मसला आपको पसंद आया तो फिर आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।